यह है देश की संसद का नजारा। एक ही नारा गूंजता हुआ और नई डेफिनेशन के साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए सांसद। और इसी के साथ देखिए बिहार विधानसभा, वहां की यह तस्वीर, वहां के ये वीडियो। काले कपड़ों में विपक्ष के नेता भाकपा माले के एक ही स्वर में कह रहे हैं कि वोटबंदी नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। लोकतंत्र पे जो संकट मंडरा रहा है उससे निपटने के लिए क्या क्या तरीके आजमाए जा रहे हैं, यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है। तो देखिए, देश की संसद से लेकर बिहार विधानसभा, गली मोहल्ले, सड़कों में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है कि स्टीलिंग ऑफ इंडियन राइट्स, यानी भारतीयों के अधिकारों की जो चोरी हो रही है, जिसे मोदी सरकार ने, चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा है, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर सांसदों, विधायकों और जनता का गुस्सा निकल रहा है। और इसी क्रम में तीसरी तस्वीर यह है द ग्रेट चुनाव आयोग। उस चुनाव आयोग ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई 2025 को यह कह दिया कि हम आपकी बात, आपका सुझाव नहीं मानने जा रहे हैं। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हम कर रहे हैं उसमें ना आधार कार्ड, ना वोटर कार्ड, ना राशन कार्ड, ये तीनों चीजें जिनके बारे में सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वह तीनों चीजों को इंक्लूड करने से मना कर दिया चुनाव आयोग ने। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ देश की संसद, बिहार विधानसभा और तकरीबन 8 करोड़ बिहारी मतदाता, इन सबके जो अधिकार हैं उन्हें छीनने के लिए जो पूरी कोशिश हो रही है, जो कवायद हो रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा हो रहा है। सड़क, विधानसभा और सड़कें, यह सब एक स्वर में कह रही हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या। ये जो सारे वीडियो हैं, सारी तस्वीरें हैं, सारे नारे हैं, ये बस एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि लोकतंत्र पे जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है SIR नाम का, इसके खिलाफ सबको सड़कों पर उतरना होगा। और जो मानसून सत्र चल रहा है इस समय देश की राजधानी दिल्ली में संसद का, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, विपक्ष की एकता का मुद्दा, इस वोटबंदी के खिलाफ विपक्षी सांसदों का एक स्वर में लामबंद होना है। यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय मोदी सरकार बैकफुट में है। जिस तरह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आया, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आया और उसे लेकर कयास का बाजार गर्म है, संसद के भीतर भी बाहर भी, लेकिन विपक्ष यहां पर अपने निशाने से चूकना नहीं चाहता। उसका निशाना है कि लोकतंत्र को बचाना है। इस क्रम में बिहार में जिस तरह की तस्वीरें हैं और जिस तरह से हमने जो लोगों से बात की, उससे एक बहुत बड़ा संकट बस फटने को है। चुनाव आयोग साफ तौर पे कह चुका है कि वह ना आधार मांगेगा, ना राशन कार्ड और ना वोटर आई कार्ड। लेकिन देखिए, ये बिहार के मतदाता हैं। मिनिस्टर जो गृह मंत्री है वो क्या कर रहे हैं? सूतल हैं खेंद्रा होड़ के। उनसे पूछिए कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा हुआ है उनसे क्यों नहीं जान के जायजा लेते हैं? अगर नाम कट जाएगा फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अब सरकार की जो मर्जी, सरकार जो करे जैसे रखे वही न रखेंगे। नाम काटे अच्छा है जोड़े। हम लोग बिहार में जन्म हुआ, बिहार में खानदानी है। ये सारे लोग यह बता रहे हैं कि किस तरह से उनसे चुनाव आयोग का जो पूरी मैकेनिज्म है, पूरी जो मशीनरी है, वह आधार बटोर रही है, वो वोटर आई कार्ड बटोर रही है। यानी
1 तारीख के बाद से और बड़ा घमासान और बड़ा संकट पैदा होने जा रहा है। इस संकट का क्या हल होगा, शायद यह इस समय किसी को पता नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को कहा, उससे साफ है कि वह इस संकट को बढ़ाने वाला है। अब सबकी निगाहें 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इससे भी ज्यादा टिकी हुई हैं कि फाइनली देश का विपक्ष और देश का जो मतदाता है वो क्या करेगा और क्या कहेगा। क्योंकि इसी क्रम में एक इंपॉर्टेंट खुलासा यह भी हुआ है, अशोक भारती की जो संस्था है नैकडोर, उसने फर्स्ट सर्वे ऑफ दलित बाय दलित जो किया है बिहार में, उसके मुताबिक 71% जो दलित मतदाता हैं उन्हें डर है उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि उनके पास वे दस्तावेज नहीं हैं और वे सब आधार और राशन कार्ड पर ही निर्भर हैं। यानी आने वाले दिन इस तरह की तस्वीरों के दिन होंगे जिसमें सड़क से लेकर संसद तक एक ही आवाज उठेगी कि लोकतंत्र की हत्या SIR के जरिए की जा रही है और यह वोटबंदी न विपक्ष को मंजूर है, न बिहार के अधिकांश मतदाताओं को। शुक्रिया।